व्यक्ति श्रीमान निपुण आलम बाइल सर हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप दिल्ली से हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, संविधानविद हैं एवं टीवी डिबेट पैनलिस्ट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनके साथ में हमारे बीच पधारे हैं। यूट्यूब चैनल चलता है और ये सभी स्कूल्स को कवर करते हैं और सौभाग्य से आज का दिन जो है इनके लिए निश्चित हुआ। कई दिनों की मशक्कत के बाद, लगभग 1.5 साल की मशक्कत के बाद आज का दिन तय हुआ और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे यहाँ। उस वक्ता के साथ एक बड़ी बात ये होती है कि अगर श्रोता उसको बड़े शानदार बनते हैं, इस प्रकार से आपने उत्साह दिखाया। आज मैं जो आपके सामने आया और सहज भाट मंच की ओर से हमारा मकसद ये है कि आपको एक उस पुस्तक के बारे में, उस ग्रंथ के बारे में आपको जानकारी दूं जिससे आज हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उस पुस्तक का नाम है हमारा संविधान, भारत का संविधान। नाम तो सुना होगा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके सिलेबस में भी होगा, पाठ्यक्रम में भी होगा, आपके विद्यालय स्तर पर भी आप इसको पढ़ते होंगे। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करूंगा तो मैं बात ये करूंगा कि संविधान क्यों जरूरी है, हमें संविधान क्यों पढ़ना चाहिए। पुस्तकें बहुत सारी हैं, बहुत सब कुछ है, हम अलग अलग स्ट्रीम को चूज करेंगे। कोई कहेगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो मैं साइंस पढ़ूंगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम कॉमर्स पढ़ेंगे, जो सीए बनेंगे, आईसीडब्ल्यूए बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। आप में से बहुत से लोगों में तो कहेंगे आईएएस टीचर की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि संविधान किसी भी स्ट्रीम को आप चूज करें, आप सबको संविधान पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए पढ़ना चाहिए कि जिस देश की अगर बात करें भारत की, यानी हमारा जो इंडिया भारत हम लोग बोलते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा सिस्टम जब चलता है, किससे चलता है? संविधान से चलता है। और ये संविधान हमें बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ तक जिला अधिकारी और नीचे स्तर तक कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी जो काम करता है वो कैसे करता है, उसके दायित्व क्या है, उसके अधिकार क्या है और वो आपके लिए क्या कार्य करता है। हमारा संविधान हमें भी ये बताता है कि हमें जीना कैसे चाहिए, हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व क्या है। ये सब आपको आपका कुछ दिनों पहले मूवी देखी होगी बाहुबली, और बाहुबली में जो मुख्य किरदार था शिवगामी देवी, वो बोलती है मेरा वचन ये शासन, यानी राजा जो बोलते वो शासन हुआ करता था। उस समय कोई संविधान नहीं था, उस समय क्या था? राजा के द्वारा कही गई वाणी क्या थी? वो क्या थी? शासन थी और वही कानून थी। यानी कानून किसका? राजा की इच्छा का गुलाम हुआ करता था।
संविधान सभा जो बनी थी पूरी की पूरी, इसने ये भी कहा कि हम संविधान सभा के लोग, क्या बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान। अपन उसके अपने पैरेंट्री को देखें, परिधि को देखें, और जब पूरी परिधि को आप देखेंगे तो परिधि पर आपको बहुत सारे देश दिखाई देंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, तमाम देश आप देखेंगे। एक भी देश कामयाब नहीं हो पाया और हम कामयाब हुए। रीजन एक ही था, क्यों? क्योंकि हम संविधान से चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। किससे चलते हैं? संविधान से चलते हैं। इस संविधान की वजह से आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और सुनिए बच्चों, दुनिया में कोहराम बना रखा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, लेकिन एक देश ऐसा है जो आज उस अमेरिका के सामने खड़ा है, और वो है आपका प्यारा भारत। कारण क्या? कारण ये क्योंकि हम कानून का शासन, जब हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, कि हम कानून के शासन पर चलेंगे, यानी हमारा जो देश चलेगा किस पर चलेगा? संविधान पर चलेगा। और संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी के लिए है, राष्ट्रपति जी के लिए है, मुख्यमंत्री जी के लिए है। संविधान का पालन हम सब लोग, कोई भी व्यवस्था हो सकती है। आपका घर भी कुछ ना कुछ नियम कानून से चलता है। आपके घर में आप ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो क्या वो मेरी मर्जी चल पाएगी घर के अंदर? अगर सब घर के अंदर अपनी मर्जी चलाएंगे तो घर चल पाएगा? बाप के मेरी मर्जी, मम्मी के मेरी मर्जी, बच्चे के मेरी मर्जी, बहन के मेरी मर्जी, चल पाएगी? नहीं चलेगी। हम सब क्या करते हैं? कुछ नियमों का निर्माण करते हैं, और टैक्स की व्यवस्था करना। आप गिनती कीजिए, अफगानिस्तान कामयाब है क्या? आपके मिसल नहीं। पाकिस्तान बर्बाद है, बांग्लादेश कुछ और अग्रसर है, म्यांमार, श्रीलंका, पूरी दिशा को कामयाब दिखाई देगा। केवल एक दिशा को कामयाब दिखाई देगा, वो कौन है? सारे जहां से अच्छा। क्यों? क्योंकि हम कानूनों पे चलते हैं, हम नियमों पे चलते हैं। मेरा उससे पूछा जाता है कि ऐसी क्या खास बात है हमारे संविधान में कि जो हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के महाशक्ति बनते जा रहे हैं। और महाशक्ति क्या? किसी खेल की बात करें, आर्थिक खेल की बात करें, हम साइंस की बात करें, हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, राजनीति में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है जो आज भारत अपने सफलता के जो झंडे हैं वो वैश्विक पटल में निखरा रहा है। अब आपको दिखाई देगा कि भारत जो है लगातार प्रगति और अग्रसर है। उसका एकमात्र कारण क्या? संविधान। रीजन क्यों? क्या कारण? कारण है दो मुख्य कारण। क्या मुख्य कारण? पहला, बेटा हम हैं दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम हैं दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की जननी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है? मुंडे मुंडे मति भिन्ना। क्या बोला गया? मुंडे मुंडे मति भिन्ना। मतलब जितने मस्तिष्क हैं उनमें उतने ही विचार हैं, और उन सभी विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए। और यही बात जब भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कहा है? कर्मण्य वाले कारस्ते मां वृक्ष पता करे, मतलब निष्काम कर्मयोग, कर्म करेगा। सब सुनिएगा ध्यान से। कृष्ण कहते हैं कि अगर तू कर्म करेगा तो फल मिलना तो निश्चित है, फल मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। तो मतलब क्या? कर्तव्यों पर ध्यान देना है, ड्यूटी पर ध्यान देना है। और मेरी ड्यूटी क्या? कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनूं। वही विद्यार्थी कौन सा? अल्पहारी ग्रह त्याग लिखना हो ना, वान निद्रा ताप चेष्टा बकोध्यान विद्यार्थी पंचलक्षणम। अगर आप अपने विद्यार्थी धर्म का, कर्तव्य का पालन अच्छे से करेंगे तो बच्चा जो चाहो वो मिलेगा, ये कंफर्म है। ये कौन दावा कर रहा है? भगवान कृष्ण दावा कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए कृष्ण को, अगर भगवान भी माता भी मान लीजिए कि वो हमारी संस्कृति के पुस्तक को दावा कर रही है, और वही दावा हमारा संविधान भी कर रहा है कि तुम जो चाहोगे, आलोचना नहीं करनी है। हमें यह सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं इस देश के लिए। अपना सब काम करना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ दिमाग में क्या रखना है?
कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देश को देना सीखे। आए ना, तो मेरे साथ सब दोहराएंगे। हम भारत, एक ब्रिटेन का नाम सुना होगा आपने। ब्रिटेन कहता है कि हम केवल डेमोक्रेसी है। क्या बोलता है? हम केवल लोकतंत्र है। वही अमेरिका में आपको बोलता है कि हम केवल रिपब्लिक है, गणतंत्र है। और आपने सुना होगा, हम मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, सुना होगा। लोकतंत्र भी आपने कई बार सुना होगा। हमने दोनों ही शब्दों का क्या किया? प्रयोग किया। लोकतंत्र भी हमें है और गणतंत्र भी हमें है। ये खास बात है। क्यों है? ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति सबसे ऊंचे पायदान में पहुंच सकता है, ये ब्रिटेन में नहीं है। ये काम ये ब्रिटेन में नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में न्यायपालिका जो कहते हैं वो संविधान, लेकिन भारत में जो जनता कहे वही संविधान। क्योंकि अभी आपने क्या बोला? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अपना कृत करते हैं। जितने कानून बनेंगे, जितने संविधान संशोधन होंगे, वो आपकी इच्छा पर होंगे, क्योंकि जो विधायक सांसद हैं वो आपके द्वारा बनाए गए हैं और वो आपके क्या प्रतिनिधि हैं। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे का बहुत सारी विशेषताएं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, ये गर्व करने वाली बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान 2 साल 11 महीने 18 में तैयार हुआ। और आप देखिए आसपास के देशों को, पाकिस्तान 3 बार अपना संविधान बनाया और तीनों बार बनाने के बाद भी आज भी कामयाब नहीं, आतंक के स्थान बन गया है। बोलो है ना? नेपाल हमारा पड़ोसी, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। नेपाल को अपना संविधान बनाने में 10 साल लगे, लेकिन आज तक भी नेपाल 5 साल की एक स्थायी सरकार नहीं दे पाया कि जो बैठी थी के 5 साल काम करे। लेकिन हमारा संविधान हमें क्या देता है? एक स्थायी सरकार देता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी को खूनी न मारें, किसी को खूनी नहीं मारना है, ठीक है ना? संविधान मना करता है। संविधान क्या कहता है? ये खूनी नहीं मारनी है, सबके साथ कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। कैसे रहना है? प्रेम से रहना है, अच्छे से रहना है। अच्छे से रहेंगे। अभी मैंने क्या बोला? कोई प्रश्न किसी का? अभी तो हमने बात अच्छा नहीं लगा, पूछो। खड़े हो, दो माइक, बैठे बैठे बोलो, पूछोगे? लड़कियां सीख रही है, बहुत बढ़िया। चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तो घर भी किसका बेटा? घर मेरा है। इसको बेहतर कौन बनाएगा? कोई बाहर वाला नहीं आएगा, अंग्रेज दोबारा नहीं आएंगे या बाहर के कर्मचारी नहीं आएंगे। कमी हमारी है तो सुधारेगा कौन? हम सुधारेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग। पहले तो मैंने बात की, ये नजरिए हमको रखना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं बेटा। हमारे यहाँ पर है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। किसका शासन है? कानून का शासन है। और कानून ये कहता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक हो, कानून का डंडा चलेगा तो सभी पे बराबर चलेगा। कोई व्यक्ति कानून से छूटने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लेट भी जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई तो जब एक महिला वहां तक पहुंच सकती है, तो ये तो सुनना बेटा गुनाह के लड़कों के साथ हो रहा है। बदतमीजी कोई करेगा तो कानून का डंडा सब पर चलेगा। एक मुझे बताओ कि किसने बदतमीजी करी हो, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, ठीक है, थोड़ा राजनीति हो जाती है, लेट हो जाता है, लेकिन कानून का डंडा सब पर चलता है। तो बड़े सुरक्षित वातावरण आप पढ़ लें। जी बेटा, कि कोई किसान जो खेत में काम करता है वो संविधान में कुछ परिवर्तन या अपने हिसाब से किसान जो खेत में काम करता है क्या उसके हिसाब से कोई संविधान में नई चीजें कुछ हो सकती है? बिल्कुल। आपके संविधान का एक जिसमें पूरा का पूरा कृषि के ऊपर
आएंगे, क्या लेकर आएंगे? कृषि प्रोडक्ट जैसे गेहूं लेकर आएंगे, अपने मक्का लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन हमारी सरकार ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ताकि हमारे किसानों का नुकसान ना हो। भारत की सरकार प्रतिबद्ध है इसके तहत, उस अनुच्छेद 48 के तहत, यानी कि आर्टिकल 48 के तहत प्रतिबद्ध है क्या कि किसानों के हितों का संरक्षण होगा। कोई फर्क ना हो, चाहे जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, कोई भी ना हो, सबके लिए क्या है? हमारी सरकार के ऊपर नियम बनाए गए कि कोई सरकार आपका अधिकार छीन नहीं सकती, बल्कि आपके घर में आपके भाई बहन हैं और आपका कोई भाई बहन अगर कमजोर रह जाए, वीक रह जाए और पाबंदी उसको कुछ ज्यादा दे, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ध्यान, तो यही होगी कि गलत मिल रहा है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, अभी भी आप देखोगे, अभी भी कमियां हैं। अभी भी आप देखेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनमें केवल एक शब्दों के साथ संविधान की व्याख्या हमारे आज के मुख्य वक्ता निपुण आलम भाई सर ने जो आपको बताई, निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में आने वाले समय में जितने भी संविधान से रिलेटेड कार्यक्रम होंगे वो सारे आप पूरे कर सकते हो। और जो अभी मेरा शब्द है संविधान से रिलेटेड, तो बिना संविधान के तो भारत में जीवन ही नहीं है। जैसा कि सर ने भी कहा, अगर आप संविधान में नहीं रहोगे तो आपको कानून जो है काम नहीं करने देगा। तो आप सभी संविधान की अच्छी तरीके से व्याख्या समझें। मैं थोड़ा सा और परिचय दे देता हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता के बारे में। हमारे सशक्त भारत मंच आलम भाई सर की लिखी हुई है, ऐसी ही 2 पुस्तकें और इन्होंने लिखी हैं। तो आपको बहुत अच्छा सुंदर सौभाग्य मिला है इनको सुनने का। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां अपने एक शिक्षक के रूप में, यानी टीचर के रूप में सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सरकारी और निजी संस्थान में अध्ययनरत, पूर्व में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन किया इन्होंने, यानी सिविल सेवा परीक्षा जिसको आप आजकल यूपीएससी कहते हैं, उसकी भी ये पढ़ाई कर चुके हैं और शिक्षक के रूप में पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा, एक कार्यकर्ता के रूप में एक सरकारी संगठन संकल्प एवं सशक्त भारत मंच में सेवारत हैं। राजनीतिक विराजमान है हनुमान जी महाराज। हमारे इस विद्यालय प्रांगण में, महाविद्यालय प्रांगण में ऐसे कार्यक्रम जो हैं निरंतर होते रहते हैं और हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि ऐसे वक्ताओं को वो यही इसी धरती पर सुनते रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतनी दूर से चल के आए, हमें आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण प्रजापत और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पे। जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि आज हम RN स्कूल सालासर इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और यहाँ पर आज एक सेमिनार हुआ जिसमें आए थे श्री निपुण जी आलम बायन, जो शिक्षाविद, लेखक और संविधानविद एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपको सबसे पहले कैसा लगी RN स्कूल? नहीं, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी, उत्साह बच्चों का और सभी अध्यापकों का एकदम अनुशासन के साथ में, और बच्चों का भी। बहुत कम विद्यालय मुझे ऐसे मिले अपने जीवन में जब से मैंने कार्यक्रम चलाया हुआ है कि जहाँ बच्चे इतने डिसिप्लिन से बैठते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और दूसरा, हमारे जो प्रबंधक जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, इनका व्यवहार वाकई में खुद
उस कलर में हैं जो हनुमान जी की धरती पर हैं, और मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सालासर आकर मुझे मौका मिला मिलने का, और जो हनुमान जी में उत्साह था वही यहाँ के प्रधानाचार्य जी में और बच्चों में वही उत्साह, और मैं भी उस उत्साह को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे वो उत्साह मिला। और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप आए। तो सर अब एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आज आपने बच्चों को संविधान के बारे में बताया, तो ये ऑडियंस भी जानना चाहिए कि संविधान होता है क्या, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कि आपने आज संविधान के बारे में क्यों बताया। बताने को तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट संविधान ही क्यों? देखिए, संविधान इसलिए क्योंकि संविधान को लेकर अक्सर क्या होता है, बहुत सारे भ्रम और बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। मैं और हमारा पूरा संगठन का प्रयास ये है कि भ्रांतियां खत्म हो और हम ये जाने कि संविधान की महत्ता क्या है, कैसे हमारा देश आज 75 साल के संविधान में इतनी आगे बढ़ गया। उसका मात्र कारण है कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलते हैं। तो कानून का शासन हो, हर नागरिक अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे, अधिकार भी मिलेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस संकल्प को लेकर हम संविधान जानो कार्यक्रम सशक्त भारत मंच के माध्यम से और आप जैसे सभी जो हमारा सहयोग करते हैं उन सबके माध्यम से ये लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।